सभी ज्योतिष एवं वास्तु प्रेमियों को मेरा राधे राधे। आज कुछ एक ऐसे विषय की हम बात करना चाह रहे हैं जो लोगों को भ्रम है। पहले तो हम इस चक्रा के विषय में बात करना चाहेंगे। कुछ वास्तुशास्त्री इस चक्रा को लेकर बहुत डिस्टर्ब हैं या परेशान हैं। उनको ये समझ नहीं आता है कि चक्रा कैसे काम करता है, क्यों इसको लगाया जाता है। देखिए, पृथ्वी हमारी 360 डिग्री है, ये सीधी बात सबको पता है। पृथ्वी के उस भूखंड को हम एक हिस्से में ले लेते हैं। वो रेक्टेंगल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, सर्कल भी हो सकता है ना, और छोटा बड़ा कैसा भी हो सकता है। इसमें निसंदेह कोई बात नहीं होती है। चक्रा अपना क्या करता है, हमको एक सेंटर दे देता है, स्लाइस नहीं देता है। थोड़ा सा ही लगता है कि हम ये स्लाइस ले लेते हैं, स्लाइस नहीं बताता है। जैसे हमने ये मार्क किया हुआ है, ये हमने पॉइंट लगाया यहाँ पे, ये ज़ीरो, ये ऐसे पॉइंट बनाया। सबसे पहले हमें मालूम है कि ऊपर की ओर उत्तर होता है जो 0 डिग्री होता है, पूर्व हमारा 90 डिग्री होता है, साउथ हमारा 180 होता है और वेस्ट हमारा 270 होता है। 4 दिशाएं हो गई। इनको यहाँ से डायगोनल कर देते हैं, तो ये 0 से इसको 0 मानो या 360 अंश मानो, ठीक है। 360 अंश और 0 अंश। जो फिजिक्स के भी टीचर हैं या जो ज्योमेट्री मैथ पढ़े हैं, पाइथागोरस प्रमेय जैसे विषय को पढ़े हैं, वो भी इतना अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिर इसका कैसे काम निकाला। ये हमारे एक हेल्पफुल टूल्स है जो हमारी वास्तु को करने में बहुत सहायता करता है। किसी भी तरह से गलत नहीं कह सकते हैं इसको। हमारे जो हमने इसमें कॉलम बनाए हैं, वास्तु हमारा यही है। यही वास्तु तब भी रहेगा, वही वास्तु तब भी रहेगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप इस सर्कल का यूज़ नहीं करते हैं तो वास्तु बदल जाएगा, या ऐसा नहीं है कि जब हम इस सर्कल का वास्तु करते हैं तो वास्तु बदल जाएगा। कुछ नहीं बदलता है। हाँ, इसमें एक चीज़ और ऐड कर दी गई है, वो ये है कि ग्राफ पेपर बना दिया गया है। वो आपके अपने निजी बातों पे डिपेंड करता है, ग्राफ पेपर को माने या ना माने। क्योंकि जब कोई मकान रेक्टेंगल होगा, मान लो हम इतना ही मकान मान लेते हैं, केवल इतना मकान है हमारा, हमारे पास केवल ज़मीन इतनी है, ये ठीक है, ये इतनी ज़मीन है। तो इस ज़मीन का जब हम सेंटर निकालेंगे तो ये आएगा। अब जाहिर सी बात है, ये दूरी बहुत हो जाएगी और ये दूरी जो ईस्टर्न एरिया की है, ये दूरी कम हो जाएगी। ये ईस्टर्न एंड वेस्टर्न एरिया की दूरी कम हो जाएगी, नॉर्दर्न एंड साउदर्न एरिया की दूरी अधिक हो जाएगी, ठीक है। अब ऐसे मोटा मोटा हम कॉलम से भी गिन सकते हैं ना, 1 2 3, ठीक, 1 2 3। अब इधर कितना, 1 2, तो एक कॉलम अपने आप गायब हो गया। तो इसमें हम ग्राफ पेपर लगाएं या ना लगाएं, ग्राफ पेपर लगाते हैं तो थोड़ा और हम बारीकी की तरफ चले जाते हैं। अच्छी बात है, ग्राफ पेपर कोई ख़राब बात नहीं है, क्योंकि वो इन कॉलम को गिनने के में मदद कर देता है। लेकिन हमें ये विजुअल भी दिख रहा है, भाई इसकी दूरी इतनी है, 1.5 है, और इसकी दूरी जब हम यहाँ तक ले रहे हैं, हमने ये मकान मान लिया, थोड़ा सा और हम मान लेते इतनी लंबाई हो गई, तो और अधिक लंबाई बढ़ गई। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे कॉलम की संख्या भी बढ़ गई। कॉलम 1 2 3 4 बढ़ गए। इधर तो हमने इतना ही चौड़ाई लिया हुआ, तो केवल एक इधर मिलेगा, एक इधर मिलेगा। अब इधर 1 2 3 4 मिल गए। अगर हम यहाँ तक लेते हैं, यहाँ तक की दूरी ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी लेते हैं, तो ये चौड़ाई हमारे पास कम हो गई और लंबाई हमारे पास अधिक हो, क्योंकि मकान जो चौड़ाई होती है वो फीट में होती है, गज में होती है। मान लो हमने यहाँ पे 15 फीट लिया, 5 5 10 5 15 फीट। अब गहराई कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पे ना 45 फीट, 15 45 का रेशियो आया। तो सीधी सी बात है, हम ग्राफ यूज़ करें या न यूज़ करें, और जो लोग इसका विरोध करते हैं वो भी मुझे लगता है वो अपने विवेक से ये तो फ्रस्ट्रेट हैं या कुछ भी है। विरोध करने की यहाँ पे कोई जगह बचती नहीं है, क्योंकि ये दूरियाँ दिख रही हैं आपको, ठीक है। अब बची बात कि चक्रा वास्तु। चक्रा वास्तु अपनी जगह अच्छा है, कोई बुरा नहीं है इसमें, किसी भी तरह से बुरा नहीं। हमको कैलकुलेशन में मदद करता है, हम किसी चीज़ की काउंटिंग अच्छे से कर लेते हैं। देवता शिफ्टिंग उस सॉफ्टवेयर से बैठा देते हैं, देवता अपनी जगह पर ही आते हैं। अब मान लो ये हमने 0 यहाँ पे निकाला, या जब किसी मकान का 0 यहाँ निकलेगा, या किसी मकान का 0 यहाँ निकलेगा, या किसी मकान का 0 यहाँ निकलेगा, तो जो यहाँ पे ब्रह्मा है ये तो यहीं पे रहेंगे, ये नहीं बदलेंगे। ब्रह्मा का स्थान यही रहेगा, इतना ही बटा हुआ उनका स्थान, चाहे चक्रा वास्तु लगाओ
या चाहे कैसे भी लगाओ, चाहे ये प्राचीन वास्तु वैदिक वास्तु लगा लो, दोनों एक ही बात है। उसमें थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया गया आज वर्तमान युग में, वर्तमान समय में, और अच्छी बात, उसमें कोई गुनाह नहीं है। ठीक है, अब मान लो 0 डिग्री हमारी किसी व्यक्ति का मकान जो है टिल्टेड है ईस्ट की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्थ आया, 0 यहाँ आया, तो आपका जो यहाँ से ब्रह्मा से जो भूधर चलेंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, भूधर की दूरी यहाँ आ जाएगी। जो जो यहाँ आते, अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो नक्शे बनते हैं या जो हम समझाने के लिए जो कोई चीज़ बनती है, तो वो चलचित्र तो है नहीं कि चला चला के दिखा दिया जाएगा। ठीक है, वो तो एक ही पैटर्न पे बनाया जाएगा। तो उसको हम लोग ज़्यादातर सभी विद्वान लोग समझाने के तौर से टिपिकल न लेके साधारण ले लेते कि ये हमने 0 मान लिया, ये आपका 360 डिग्री हो गया, इसको सेंटर पे ऐसे रख दिया, ये 0 बन गया। अब मान लो किसी व्यक्ति का 0 जहाँ पे आपका 10 लिखा है, ये 0 यहाँ से था, अब यहाँ पे आ जाता है, इस कोने पे आ जाता है, ये 0 आ गया इसका। ठीक है, ये 0 आ गया, तो चीज़ तो वहीं पे सेंटर से हमने रख दिया, ये 0 आ गया। तो अब जो भूधर हैं वो भूधर इधर आ जाएंगे, इसमें कोई आपत्ति नहीं होने वाली बात है ना। भूधर अपने उतने खाने में आएंगे, जितने 6 खाने इधर लेंगे उतने 6 खाने इधर लेंगे, उनको कोई आपत्ति नहीं, भूधर को कोई आपत्ति नहीं। लेकिन ज्ञानियों को आपत्ति है कि चक्रा वास्तु इज़ द नॉट गुड। चक्रा वास्तु हो या वैदिक वास्तु, वास्तु एक ही तरह से काम कर रहा है। ठीक, तो अब हमने क्या, अब यहाँ पे हमें जो बताना था ये जनरल बात होगी, इससे हमारा कोई मतलब नहीं ना, मैं किसी के विवाद में पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन एक समझ की बात है, उनके जो समझ में है वो अपना कहते रहेंगे, हमारे जो समझ में आया, जो हमने अपना निर्णय निकाला वो ये है कि दोनों वास्तु अपने ठीक हैं। अब मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि ये हमारे भूधर देवता, एक भ्रम और है कि जो देवताओं की ऊर्जा चली वो क्रम से ऐसे गोल गोल चली। ठीक है, मैं मान लेता हूँ गोल गोल चली, लेकिन आइकन ग्राफ कहता है, हमारा प्रतिमा विज्ञान कहता है कि यहाँ ब्रह्मा के 4 मुख हैं, जो ब्रह्मा देवता हैं उनके 4 मुख हैं। जो उत्तर में मुख है वो अथर्ववेद कहलाया, उत्तर का मुख अथर्ववेद कहलाया। पूर्व का मुख ऋग्वेद कहलाया। ऋग्वेद का मतलब हुआ सैद्धांतिक पक्ष, यानी कि ज्ञान, जितना भी हमें कोई भी कार्य करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है वो हमारा ऋग्वेद कहलाया। दक्षिण की तरफ जो मुख है उनका यजुर्वेद कहलाया। यजुर का मतलब होता है एक्शन, क्रिया। जब हमें ज्ञान होगा, कोई सैद्धांतिक पक्ष ज्ञान होगा, कोई विद्यार्थी पहले बीटेक करता है या वकालत करता है या मेडिकल करता है, तो पहले क्या कर रहा है, वो सैद्धांतिक ज्ञान ले रहा है, इसके बाद क्या करेगा, उस पर एक्शन करेगा, क्रिया करेगा। तो ये अथर्व, ये हमारा कहलाया, ये हुआ ये ऋग्वेद, ये हुआ यजुर्वेद, ये हुआ सामवेद। अब वो जो काम कर रहा है उसमें लय बनी रहे, फ्रिक्वेंसी बनी रहे, रिदम बना रहे, रूटीन में चलता रहे, तो हमारा हो गया पश्चिम दिशा। मित्र क्षेत्र कहलाया। मित्र का मतलब क्या हुआ, उस विषय वस्तु से मित्रता बनी रहे, यानी कि उसमें विरोधाभास न पैदा हो। तो आपने जो प्रोडक्शन के विषय में नॉलेज लिया, उस प्रोडक्शन को यहाँ पे आपने बनाना शुरू किया, मैन्युफैक्चरिंग करनी शुरू की। मैन्युफैक्चरिंग और आपके मध्य के रिश्ते को रिदम में बनाए रखे, ये हमारा मित्र पश्चिम दिशा कहलाया। अब इस रिदम के माध्यम से कोई कंप्लीट प्रोडक्ट हो गया हमारा, यहाँ पे हमने ज्ञान प्राप्त किया, यहाँ पे कंप्लीट किया, यहाँ पे हम कंप्लीट करना शुरू किए, यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब ये जो कंप्लीट प्रोडक्ट है वो सेल कहाँ होगा, अथर्ववेद। अथर्ववेद क्या कहता है, अर्थ, धन, इकोनॉमिक। इसलिए कहा गया कि उत्तर दिशा में धन है, पूर्व दिशा में क्या है, ज्ञान है, अरुण है। अरुण मतलब ज्ञान, सारथी है, हमको यहाँ पे ज्ञान मिलता है। उस ज्ञान को क्रियान्वित करने के लिए साउथ में जाते हैं। क्रियान्वित से मिले हुए परिणाम की रिदम बनी रहे, ब्रेक डाउन ना हो, ब्रेक ना हो, कोई उसमें प्रॉब्लम ना हो, तो पश्चिम होता है। इसको कहते हैं, ये हुआ हमारा ऋग्वेद, ये यजुर्वेद, ये सामवेद और ये अथर्ववेद। जब ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं तो चारों मुख में एक समान ऊर्जा जाती है, अपना अपना ऊर्जा का विस्तार करते हैं। ठीक है, सब यहाँ से निकली ऊर्जा भूधर में गई, यहाँ से निकली ऊर्जा आर्मा में गई, यहाँ से निकली ऊर्जा जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद का मतलब यहाँ पे जो मुख है उनका, यजुर्वेद का मुख तीसरा मुख है, तो यहाँ से तीसरे मुख को ऊर्जा मिली, ये विवस्वान कहलाया। विवस्वान का मतलब भी हमारा पितरों के देवता होता है, पितरों के स्वामी होता है। ठीक है, तो आयरमा भी पितरों के ही स्वामी होते। एक वीडियो मैंने बनाया है इसके विषय में, बहुत विस्तार से बताया, जिसे देखना हो। पितरों को, आयरमा को पितर कहते हैं। अब आयरमा जो है पितरों के मुखिया हैं, ऐसा समझो। ठीक है,
अब यहाँ पे जो मुख है यजुर्वेद का वो विवस्वान कहलाए। विवस्वान का मतलब आग भी होता है, प्योरीफायर भी होता है, ठीक। और विवस्वान जो ये अर्थ है आपका सामवेद है, सामवेद हमारा लय को दर्शाता है। तो यहाँ पे मुख की ऊर्जा यहाँ पे मिली, इनकी ऊर्जा यहाँ मिली, इनकी ऊर्जा यहाँ मिली, यहाँ पे ऐसे चारों ऊर्जाएं एक समान चलती हैं, ठीक। अब इनकी और इनकी अथर्ववेद और यजुर्वेद की ऊर्जा डायगनल होके आप अपवत्स में गई, जो 4 खाने मिले किसको गई, आप अपवत्स को गई। फिर ये ऊर्जा जो यहाँ से आई थी आप भूधर को, भूधर की ही ऊर्जा यहाँ पर गई, सूर्य सत ब्रस, ठीक, जो भी कुछ है उत्तर में, सोम भल्लाट, मुख सोम भल्लाट, ठीक, नाग भुजंग पे गई, ठीक। यहाँ से इनकी ऊर्जा, दोनों की ऊर्जा मिलके यहाँ पे आई, आप अपवत्स में आई, ठीक है। यहाँ से जो ऊर्जा निकली आप अपवत्स की जो ऊर्जा गई, सबसे पहले ऊर्जा कहाँ बनी, ब्रह्मा के, ब्रह्म स्थान है, क्रिएशन के देवता कहलाए। फिर इन्होंने जो भूधर का मुख है, मतलब जो अथर्ववेद है, अथर्ववेद और यजुर्वेद का ऊर्जा निकल के आप अपवत्स में गई। आप अपवत्स की ऊर्जा इन चारों सेल में गई, 1 2 3 4 5 सेल हैं, इनमें गई। कहाँ पे, द्वितीय अदिति इस पर्जन जयंत तक गई, ठीक। जयंत के बाद महेंद्र सूर्य सत्य बृहस, ठीक है, यहाँ पे आए, ठीक। यहाँ की अब देखिए जो ये अथर्ववेद है, ये सॉरी ये ऋग्वेद है और यजुर्वेद, यहाँ की ऊर्जा निकल के सवित और सवित्रा पे गई। अब यहाँ पे आई ऊर्जा इन्हीं की, सवित्र और सवित्रा की ऊर्जा इन 5 सेल में आई, ठीक है, चूँकि डायगनल इनसे भी ली, इनसे भी ली, ठीक। यहाँ पे इनके पास कुछ नहीं है, अगर देखेंगे तो यहाँ अंधेरा है, ठीक। अब यहाँ से और इनकी ऊर्जा निकल के यहाँ पे इंद्रजय पे आई, ठीक। यहाँ से इन 5 इन्होंने ऊर्जा को ट्रांसफ़र किया इस सेल में। फिर यहाँ से मित्र में आई विवस्वान, वरुण पे मित्र पे आई, मित्र की ऊर्जा और यजुर्वेद की ऊर्जा, यानी कि सामवेद और यजुर्वेद की ऊर्जा यहाँ गई। अब ये अथर्ववेद और सामवेद की ऊर्जा यहाँ पे आई, जो वायव्य कोण कहलाया हमारा, ठीक। वो इनसे ऊर्जा जो बढ़ी वो इन 5 सेल में गई, 1 2 3 4 5, ठीक। इस तरह से हमारे वास्तु पुरुष मंडल में ऊर्जा का संचार बढ़ा। अब इनके सबके अपनी अपनी प्रॉपर्टी हैं, इनकी सबकी अपनी अपनी प्रॉपर्टी, इनके निघंटु हैं। निघंटु का अर्थ क्या होता है, किसी भी भाषा को या किसी भी शब्द को समझ पाने के लिए उन अर्थों का उपयोग किया गया है ना। तो उनके निघंटु स्वतंत्र विषय भी है, आयुर्वेद का भी विषय स्वतंत्र विषय भी है, सम्रांगण सूत्रधार है, विश्वकर्मा प्रकाश है या धर्मोत्तर विष्णु पुराण है, इन सबों में निघंटु मिल जाते हैं। इनके निघंटु का अर्थ क्या, वो कोड की गई लैंग्वेज, यानी कि हमने जो भाषा, मान लो यहाँ पे हमने राम लिखा और राम को, जैसे आप कुछ विद्यार्थियों ने रीजनिंग पढ़ा होगा, एसएससी या पीसीएस की तैयारी करते समय रीजनिंग पढ़ा होगा, तो उस रीजनिंग में 2 तरह की रीजनिंग होती है, एक कैलकुलेटिव रीजनिंग होती है, एक वर्बल, एक नॉन वर्बल, ठीक है। तो जो कैलकुलेटिव होती है वो वर्बल कहलाती है, जो जिसमें आइकन बने होते हैं, चित्र बने होते हैं, वो नॉन वर्बल कहलाती है, जिसमें कैलकुलेशन नहीं किया जा सकता, सिर्फ इमेजिन किया जाता है। ये डायग्राम कहाँ से कहाँ जा रहा है, इस डायग्राम में कितने डायग्राम छुपे हैं, इस डायग्राम के अंदर कितने डायग्राम छुपे हैं, इसमें कौन सा एंगल बन रहा है, कौन सा 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, वो नॉन वर्बल कहलाती है। तो इसी तरह से इसको डिकोड किया गया। जैसे मान लो रीजनिंग में कहते हैं राम को डॉग कहा गया, फिश को हार्स कहा गया, अब काऊ को क्या कहेंगे, ऐसा करके बोलते हैं। तो कोडिंग वर्ड है निघंटु, अर्थात कोडिंग वर्ड, संस्कृत का एक स्वतंत्र विषय है, ठीक है। तो इस तरह से हमारी ब्रह्मा स्थान से निकली हुई ऊर्जा चूँकि बराबर एक समान निकलती, इसको ये ऐसा नहीं है कि ऊर्जा निकली फिर भूधर पे गई, फिर विवस्वान पे गई, फिर भूधर पे गई, फिर आरमा पे गई, फिर विवस्वान पे गई, फिर मित्र पे गई, ऐसा नहीं मेरी समझ से। बाकी अन्य लोगों की समझ में क्या है, वो एक यही सर्कल समझते हैं, ठीक है। लेकिन मैं ये समझता हूँ जब ब्रह्मा के 4 मुख हैं तो चारों मुखों ने एक समान अपनी ऊर्जा का विस्तार किया, भूधर को, आरमा को, विवस्वान को और मित्र को। अब इन दोनों ने मिलकर इधर का विस्तार किया, 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 ठीक। ये सबको पता है कि ऊपर हम नॉर्थ लेते हैं, नीचे साउथ आता है, राइट साइड हमेशा ईस्ट होता है और लेफ्ट साइड हमेशा वेस्ट होता है, ठीक है। तो अब हम इसमें देख लेते हैं एक बार हमारे देवताओं के नाम, जिससे कि बिना देवता के नाम के वास्तु कर पाना बहुत कठिन होता, और इन्हीं को
द्वार फल कहा जाता है। ये जो सेल बनी हुई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सेल जो बनी है, इसे 81 पद वास्तु विन्यास कहते हैं। कितने पद होते हैं इसमें? 81 सेल्स होती हैं, ये सेल कहलाती हैं। इनमें 81 पद बनते हैं, ठीक है। ये भवन के लिए होता है। 64 पद वास्तु विन्यास जो होता है वो मंदिरों के लिए होता है। अब घर में भी जो मंदिर लोग बनाते हैं तो उसमें भी उसका 64 पद वास्तु विन्यास का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन मंदिर भवन परिसर ही एक अलग होती है, इसलिए मंदिर परिसर के लिए 64 पद वास्तु विन्यास का उपयोग किया जाता है। लेकिन आजकल देखिए मंदिर की जगह कहीं भी बना ली जाती, कैसे भी बन जाती है, उसमें वास्तु नहीं देखा जाता है, ठीक है। लेकिन जब देखा जाता है, मंदिर का मतलब होता है जहाँ पे भी हमें प्रसन्नता मिले, ईश्वर का वास हो, एक अच्छी ऊर्जा संचालित हो। चूँकि पंच तत्वों से बना हुआ शरीर है, जब तक इसको एक अच्छी ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा नहीं मिलेगी तब तक मंदिर में भी मन नहीं लगेगा, है ना। ठीक, तो अब हम बात करते हैं देवताओं की। देवता इनमें कैसे बैठे? सबसे पहले यहाँ ब्रह्मा बैठे। मैं लिखूंगा नहीं, केवल बताऊंगा। यहाँ पे पहले ब्रह्मा है। ब्रह्मा के 4 मुख कहलाए। उत्तर में भूधर कहलाए, जिसको अथर्ववेद से जाना गया। पूरब में आयरमा देव कहलाए, जिसको यजुर्वेद ऋग्वेद कहलाया। और दक्षिण में विवस्वान कहलाए, जिसमें यजुर्वेद कहलाया। ये याद रखिए, मैं 2 बार बोल गया। यहाँ पे यजुर है, ये ऋगु है। ऋगु का मतलब सिद्धांत, ऋचाएँ सिद्धांत होता है, थ्योरी होता है ना, ज्ञान है। ये ऋगु यानी कि सिद्धांत, यजुर यानी कि एक्शन, साम यानी कि लय, और भूधर अर्थात, तो यहाँ पे आयरमादेव कहलाए, ये विवस्वान, मित्र और भूधर। भूधर का मतलब शेषनाग, जो पृथ्वी को धारण किए हुए, इसे भूधर कहा गया। आयरमा का मतलब जो कनेक्शन है, सूर्य है, वो आयरमा कहलाए। विवस्वान जो पित्र हैं, और मित्र जो हमारा कम्युनिकेशन है, पश्चिम साउथ वेस्ट, ठीक है। अब हम चलते हैं, इनको देवताओं को क्रम से समझ लेते हैं। देखिए जो हमारे भूधर की ऊर्जा है, ये भल्लाट, सोम और सर्प कहें, नाग कहें, भुजंग कहें, भल्लाट, सोम देवता यहाँ पे होते हैं। सोम के ठीक सामने यम देवता होते हैं, ठीक है। इसी तरह से ये यहाँ पे महेंद्र सूर्य होते हैं, और सूर्य के ठीक सामने मित्र होते हैं, वरुण देव होता है। सूर्य के सामने ठीक वरुण देव होते हैं, ठीक। तो 2 बातें याद हो गई, ये सोम है, ये यम है, ये सूर्य है, और ये वरुण है, ठीक। अब हम आगे चलते हैं। सोम के बाद सूर्य, सोम हुए। सोम के बाद सर्प आते हैं या नाग आते हैं, उनको नाग को ही सर्प कहा गया। यहाँ पे अदिति आती है, यहाँ पे दिति आती है। दिति अदिति 2 बहनें हैं। यहाँ पे ईश आते हैं, या सिखी भी कहा जाता है, ईश सिखी, है ना। अब यहाँ पे हमारे परजन आते हैं, और यहाँ पे जयंत आते हैं। परजन का मतलब होता है बादलों की वर्षा, और जयंत का मतलब होता है बहुवित्तीय, मतलब यहाँ पे अधिक धन की बात कही गई, जयंत है, ठीक है। बाकी इनका इतिहास जब पढ़ेंगे, मिथ्स कहानियाँ पढ़ेंगे, तो अलग चीज़ें समझ में आएंगे आपको। तो जयंत हुए, जयंत को कश्यप भी कहा गया। महेंद्र हुए, आगे सेल में महेंद्र हो जाएंगे, सूर्य हो जाएंगे, सप्त हो जाएंगे, बृहस हो जाएंगे, और ये आपका अग्नि हो जाएंगे, और ये अंतरिक्ष हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से ये पूषा हो जाएंगे, वितत हो जाएंगे, ग्रहक्षत हो जाएंगे, और यम हो जाएंगे, गंधर्व हो जाएंगे, ठीक है, भुजंग हो जाएंगे, मृग हो जाएंगे, ठीक है। और पितृ नहीं, यहाँ पे मृग और पितृ, द्वारिक, ठीक है। सुग्रीव यहाँ पे आ जाएंगे, पुष्पदंत, वरुण, और असुर, सोस, पाप क्षमा कहें, रोग क्षमा, राज क्षमा कहें, रोग हमारे इस कॉर्नर के हैं। नाग, मुख, और भल्लाट। नाग को भी अहिरबंद कहा जाता है, ठीक। लेकिन अभी हमने घंटों नहीं बता रहे, अभी केवल हमने एक रफली आइडिया दिया कि हमारे 45 देवता हो। तो उनमें से भी हमने बाहरी जो पैशाच विधि, विधियाँ कितनी हमने पिछली क्लास में बताया, तो बार बार बताता हूँ। ये ब्रह्मा विधि है, ये देव विधि है, ये मनुष्य विधि है, और ये पैशाच विधि है। वैसे बड़े मकानों में आपके पास अगर मकान अच्छा है 60 बाई 60 का,
तो पैशाच विधि को खोल के रखें, ओपन टू स्काई रखें। दो ओपन टू स्काई रखी जाती, एक ब्रह्मा पैशाच विधि और एक ब्रह्मा विधि। ठीक, इनका वर्णन फिर हम आगे और करेंगे। सभी लोगों को मेरा प्रणाम। इसको देखें, जाने, समझें